71 रनों का पीछा करना है करण मड़वी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने 5 गेंदों पर 37 रन पहली गेंद डॉट होने के बाद उन्होंने बनाते हुए खुद बनाए थे और यह दिखाया था दुनिया को एक बड़ा क्रिकेटर इस रायगढ़ टेनिस की दुनिया में दस्तक दे रहा है। महेश माथे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट यह गेंदबाजी होगी करण मड़वी के लिए। 2:29 पर पहली गेंद और पहली गेंद आसमान दिखाया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से क्रॉस बैटेड शॉट लॉब की आउटसाइड ऑफ स्टंप सफल हो गए। करण मड़वी ने इस गेंद को भेजा और दिखाया हम भी है तैयार 71 रनों का पीछा करने के लिए। मयूर पाटिल जिन्होंने एक छक्का लगाया था इनिंग शॉर्ट बट स्वीट लेकिन हर एक ने अच्छी इनिंग खेली। टीम मोरिया 11 खालापुर के लिए खासतौर से संजय सोलंकी 15 गेंदे 47 रन 50 से भले ही टीम दूरी रही हो लेकिन करण मड़वी ने आते ही शुरुआत की है छक्के से। ये देखिए ये दबाव होता है अतिरिक्त दबाव। $5 लाख की बड़ी प्रतियोगिता जीती है गावदेवी गावठाण ने। उस जीत का कॉन्फिडेंस इनकी बल्लेबाजी में करण सर और दीपक पाटिल सर और कांचन सर जरूर नजर आएगा। 24 लाइव इवेंट के जरिए ढेर सारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। सभी को मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा 2000 से भी ज्यादा लोगों ने करण का यह छक्का देखा। इस ओवर में लगातार दूसरा टोटल आ चुका है 13 रन शुरुआती 2 गेंदों में। 70 क्यों नहीं बन सकते 71 रन। सामने वाले ने 70 बनाकर 71 का जो सवाल खड़ा किया है उस सवाल का सही जवाब दिया है बल्लेबाज करण मड़वी ने। छह गेंदों में 37 रनों को 38 रन चाहिए थे लेकिन 37 में मुकाबला बराबरी पर लेकर आए थे सुपर ओवर तक। 5 गेंदों में कांचन पालकर जो इस टूर्नामेंट में हमेशा जिन्होंने अच्छी स्कोरिंग की है इस टूर्नामेंट के 11 साल की यादें उनके पास संजोए हुए वो महेंद्र ओसवाल और किरण सुखधरन की तरफ से शुभकामनाएं तो आ चुकी है कालापुर 11 मोरिया के लिए लेकिन यहां पर करण मड़वी का जलवा करण मड़वी की आंधी करण मड़वी का तूफान यहां पर आता हुआ एक सुनामी जो महेश म्हात्रे को ले डूबेगी। लगातार 3 छक्के रो में और उसके बाद एक वाइट बॉल कुल मिला के 19। 71 के जवाब में इसे कहते हैं बारी बारी सबकी बारी पहले आपकी अब करण मड़वी की बारी। क्या देखिए क्या बल्लेबाजी हो रही है। राजकुमार होते तो जरूर कहते हैं जानी यकीन मानिए क्या बल्लेबाजी की है करण मड़वी ने। शुरुआत भली तो अंत भी भला होता है। करण मड़वी जबरदस्त खिलाड़ी संजय सोलंकी इस विकेट की तलाश में हो गए। बिल्कुल कमी खल रही है उन्हें नरेश ठोंबरे की। आरपीएल में भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। यहां पर भी नरेश ठोंबरे रायगढ़ एक्सप्रेस की जरूरत थी संजय सोलंकी को क्योंकि बाएं के सामने बायां और वो भी करण मड़वी कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं। कई बड़ी प्रतियोगिताओं में वो अच्छा खेल रहे हैं तो यकीन मानिए फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला कारपेट के सहारे गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई दूसरा भी निकाला 21 रन। 50 की दूरी अभी भी तय करनी है लेकिन इस ओवर में करण मड़वी ने मैच के हवा का रुख अपनी टीम की तरफ लेकर आए हैं।
महेश मादरे, ये देखिए ये गेंद हवा में जरूर है, लेकिन क्या ये भी बाउंड्री क्लियर होगा? छोटे से मैदान का फायदा उठाते हुए मयूर पाटिल कुछ महेश मात्रे को सलाह देते हुए, संजय सोलंकी भी सलाह देते हुए कि आपको क्या करने को मैंने कहा और आप क्या कर रहे हैं। 40 प्लस होने के बावजूद भी जो 47 रनों की इनिंग इन्होंने खेली अपनी टीम के लिए, उस इनिंग के ऊपर पानी फेरने वाली ये गेंदबाजी तो क्लास 1 बल्लेबाजी हो रही है करण मडवी की। गांव देवी गावठान एक बड़ा नाम, एक बड़ा क्रिकेटर, काफी कम उम्र में नाम और शोहरत जिन्होंने हासिल की, यह है करण मडवी और यह है उनकी जलवायु जुम्बिश। एक और 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। पांच छक्के लगाए महेश मात्रे के खिलाफ। संदीप पाटिल यहां पर आ चुके हैं। मैं मुरूड के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, अनूप 11 जासई, संदीप पाटिल छोटा पैक बड़ा धमाका। मुरूड के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। हाँ, राजीव गांधी के मैदान पर वो इनिंग मुझे आज भी याद है इनके। विजय बालाजी के खिलाफ 32 रन इन्होंने हासिल किए थे। क्या रिवर्स दागे थे, लेकिन आजकल कई बड़ी टूर्नामेंट में मैंने देखा रिवर्स ना खेलते हुए। 10 PL में उसी तरह उसी अंदाज में छक्का इनके बल्ले द्वारा हमें देखने का मौका मिला था। तो कांचन पालकर जैसे स्कोरर जब हमारे साथ होते हैं तो हम जहां पर भी नहीं होते उस टूर्नामेंट का भी रिकॉर्ड हमारे पास अपने आप चला आता है। यह खासियत है, यह निशानी है अच्छे स्कोरर की। किशोर मडवी इनकी तरफ से करण मडवी के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। इस मुकाबले को गांव देवी गावठान की तरफ लगभग खींचा है। एक्सेलेटर पर ही नहीं ताव दिया इन्होंने। इनिंग की गाड़ी को 140 से नहीं बल्कि एरोप्लेन की जो स्पीड होती है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा की स्पीड, यानी कि हम फ्लाइट में बैठे हुए हैं, काफी कम मिनटों में ज्यादा किलोमीटर का अंतर हम पार करते हैं जब किसी विमान में बैठे हो। वैसी ये रफ्तार भरी बल्लेबाजी हो रही थी पिछले ओवर में करण मडवी की। टीम का टोटल 33 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि संजय सोलंकी ने कहा था कि आपको लगता है यहां पर कि 70-80 आसानी से बनेंगे, लेकिन यहां पर कभी कभी 40 भी बन नहीं सकते, क्योंकि यह दुविधा वाला ग्राउंड है। जब मैच आपको आसान लगता है तो आप कहते हैं कि चलो मैच को हम खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, और बीच में अगर 1-2 विकेट निकाले जाए तो मैच को फंसाया भी जा सकता है। भावेश सावंत, लवजी टीम का ये खिलाड़ी यंगस्टर, काफी आशाएं हैं इस खिलाड़ी के ऊपर पूरे खालापुर को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण मडवी 71 का पीछा करते हुए जिस अंदाज से खेलना चाहिए उस अंदाज को क्या बरकरार रखेंगे। पहले ओवर में तो उन्होंने बरकरार रखा, 33 रन हासिल किए पहले ओवर में 71 में से। फिर से एक बार भावेश सावंत, ये रफ्तार जरूरी है। ये डॉट गेंद आई और डॉट गेंद की वजह से टोटल वहीं पर रुका हुआ 34। 37 रनों की अभी भी जरूरत। 22 गेंदे, 15 का फासला है रनों और गेंदों के बीच का। और यह गेंद हवा में, यह दांव कारगर साबित हो चुका था संजय सोलंकी का, लेकिन इस दांव के लिए बॉलर ने तो साथ जरूर दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। एक्शन रिप्ले में हम देखेंगे जो कैच छोड़ा था आकाश ने, 18 नंबर की जर्सी पहने हुआ यह खिलाड़ी। स्क्रीन पर खालापुर के जितने भी दर्शक, जितने भी प्रशंसक देख रहे होंगे, वो आकाश को इस वक्त कोस रहे होंगे कि ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ने पर हम अपने मोबाइल का डाटा क्यों खर्च करें। भावेश सावंत
निश्चित तौर पर जितने भी बड़े फैन हैं करण मड़वी के ऑल ओवर महाराष्ट्र जो इस मैच को देख रहे हैं, ऑल ओवर टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद देखिए इसे कहते हैं जले पे नमक जो छिड़का है। गुड्डू ने ये बेहतरीन स्वीप के जरिए छक्का लगाया डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर भावेश सावंत के खिलाफ। जरूर करण और गुड्डू के जितने भी ऑल ओवर महाराष्ट्र फैन हैं जो इस मैच को देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए, मैं उन्हें ये गुजारिश करना चाहूंगा इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। हाँ, बगल में जो घंटी रहती है वो बजाइए जरूर। लेकिन जिस तरह से करण मड़वी ने घंटी बजाई महेश मात्रे की, मुरुड के कप्तान, मुरुड के भी कप्तान आ चुके हैं। एक रन जरूर मिलेगा भावेश सावंत, लेकिन देखिए पहले ओवर में 15 ठीक थे, 20 भी ठीक थे, 33 की वजह से मुकाबले में एकदम पीछे आई मोरिया खालापुर। लेकिन करण मड़वी का अगर विकेट निकालते तो नया बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर होता, वो कैच अगर छोड़ा नहीं जाता। हम किंतु परंतु की बातें कर रहे हैं, क्रिकेट में किंतु परंतु नहीं चलता, ये लाइव गेम है, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर आपको रीटेक्स मिलेंगे। यहां पर आपको वन टेक में जो मौके मिले हैं उससे ओके करना। ये अच्छी गेंद थी, संजय सोलंकी आकाश को कह रहे हैं कि इतने बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया है तो उस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है। तो चलिए टॉस के तरफ हम चलेंगे जहां पर होंगे दीपक पाटिल सर। पीपी स्पोर्ट्स क्लब मुरुड आणि अनुप एंटरप्राइजेस जास्त उरण तर टॉस जिंकलाय, तर पप्पू टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल मैदानावर? फील्ड फर्स्ट. कसं वाटतंय? मैदान स्कोरिंग ग्राउंड आहे, या अगोदर सुद्धा या ठिकाणी स्पर्धा झाली होती किंजल ट्रॉफी, समोर मुरुडमधील संघ आहे, बरेचसे थोडेसे अपरिचित चेहरे सुद्धा असू शकतील. सगळे मी तर बोलेन सगळेच अपरिचित चेहरे आहेत, परंतु त्यांना कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. आणि आयोजन बोललं तर तेजाचं नेहमी चांगलंच असतं, दरवर्षीप्रमाणे काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि फोटो छान लावलेत त्यांनी. खूप साऱ्या शुभेच्छा असेल तुम्हाला. टॉस विरोधामध्ये गेलाय मुरुड संघ, खरं तर पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळताय आणि सगळ्यांना सुद्धा खरं तर आम्हाला सुद्धा उत्सुकता आहे मुरुडमधून कसा खेळ होणार. आणि समोर मात्र सोनारी गावचं पप्पू कॅप्टन आहे, उरण टीम चांगली संघ आहे. पहिल्यांदा बॅटिंग करायची आहे, काय वाटतंय तुम्हाला ग्राउंड बघून? ग्राउंड तर खूप छान आहे आणि तेजस दादांनी आम्हाला खेळायला इथे चान्स दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचं आभार मानतो. तसंच प्रशांत पाटील यांचं पण आभार मानतो, त्यांनी आमच्यावर विश्वास दाखवून इकडं मोठी टुर्नामेंटसाठी आमची तालुक्याची टीम टाकली. तब्बल 11 दिवस ही स्पर्धा चालते. खरं तर मुरुड संघ आज नव्यानं हा संघ या ठिकाणी खेळणार आहे. पहिली बॅटिंग करत असताना काय वाटते तुम्हाला? इथे किती धावा झाल्या तर मात्र या धावा सेफ असू शकतील, कारण तुम्ही सुद्धा स्पर्धा पाहिली असेल. बराचसा धावांचा पाऊस मात्र या संपूर्ण मॅचमध्ये किंवा स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला आहे. कोणत्या फलंदाजांवर जास्त विश्वास असेल, जी नावं मात्र आम्हाला समजू शकतील की चांगली बॅटिंग मात्र तुमच्या टीममधून पाहायला मिळेल? बॅटिंगला तर 6-7 जण आहेत, ज्याला बॅटिंग येईल त्यांनी आपला 100% देणार आणि चांगली बॅटिंग करणार. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. मॅच सुरू आहे, तर टॉस जिंकला आहे तो अनुप एंटरप्राइजेस जास्त उरण संघानं आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडले जाते प्रवीणजी दुगाडे सर. 17 गेंदे, अब 28 रनों की जरूरत. मैच में देखिए वन मैन आर्मी करण मड़वी और प्रारंभिक बल्लेबाज गुड्डू उनका साथ दे रहे हैं. प्रतीक ठाकुर ये स्लोअर वन की थी, मनीष तात्रे ने अपील की, स्लॉग स्वीप के जरिए इस गेंद को घुमाना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, लेकिन एक अच्छी गेंद के साथ मनीष तात्रे ने वापसी की है. स्लोअर वन की थी, चेंज ऑफ पेस जिसे हम कह सकते हैं. तो देखिए स्क्रीन पर हम भी नजर आ रहे हैं, कांचन पालकर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं. बढ़िया फील्डिंग जरूर हुई, सिंगल तो जरूर मिलेगा. सिंगल के साथ समीकरण अब बदलता हुआ. 15 गेंदे 27 रन. मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोनों तरफ से भी. पलड़ा भारी जरूर है कामदेवी गावठाण का, क्योंकि एक भी विकेट नहीं खोया उन्होंने. देखिए स्क्रीन पर
हम लोगों को थम्स अप करते हुए दिखाते हुए कि ये टूर्नामेंट एक शानदार और जानदार तरीके से आगे जा रही है। जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर तेजस म्हात्रे हो तो वो टूर्नामेंट आगे जाने में देर नहीं लगती। संस्करण 11वां 2022 किंजल और आदर्श ट्रॉफी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में और उतना ही अच्छा कैच लपका भावेश सावंत ने। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैच में कभी कभार ऐसा लगता जरूर है कि किसी एक टीम का पलड़ा भारी होता है, लेकिन एक हाथ टीम ऐसी होती है जो दोबारा वापसी कर सकती है और वही वापसी की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक करण मडवी क्रीज पर मौजूद है, जीत का सपना कोसों दूर है। मैं तो कहूंगा टीम मोरिया 11 खालापुर के लिए क्या खेला है उन्होंने आज के दिन। 71 का पीछा करते हुए जो शुरुआत उन्होंने दी अपनी टीम को, शुरुआत की वजह से 14 गेंदे, अब 27 रनों की जरूरत। चौदह गेंदे, अब 27 रनों की जरूरत है। देखिए खड़े रहकर नाना पवार ने ताली बजाई थी संजय सोलंकी के लिए जब उन्होंने 47 रनों की इनिंग खेली। एक्सटेंडिंग एक बड़े खिलाड़ी के सम्मान में हमने देखा था, बड़े खिलाड़ी ने किया हुआ सम्मान। ये जावेद फरीद सर देखिए, ये चलती फिरती मशीन है क्रिकेट के लॉस की। सुबह भी हमको इन्होंने कई सवाल पूछे क्रिकेट के नियमों के आधार पर। कुछ सवालों के हमने जवाब दिए, लेकिन कुछ सवाल इतने इंटरेस्टिंग थे कि उनके जवाब सिर्फ इन्हीं के पास थे। मजा आया। मैच है कांटे का, लेकिन प्रथमेश म्हात्रे इस कांटे को इस कांटे जीत की मछली को अपने ही कांटे में फंसाएंगे जो मैच कांटे भरा है। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने ये 6 दागा है, 6 से समीकरण बिल्कुल बदला है। संजय सोलंकी के पास जो बाएं हाथ के गेंदबाज है और गावदेवी गावठाण के पास जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनका सही इस्तेमाल हो रहा है गावदेवी गावठाण की तरफ से। क्योंकि भावेश सावंत का एक ओवर उन्होंने पूरा किया और उसके बाद या तो महेश म्हात्रे जो काफी महंगे साबित हुए थे, करण मडवी क्रीज में थे, मनीष तादरे एक और ऑप्शन था उनके पास। जो राइट हैंडेड बॉलर के जो ऑप्शन चाहिए थे वो इस प्लेइंग 11 में शायद थोड़े से कम नजर आ रहे हैं मोरिया 11 खालापुर में, और उसका फायदा मिल रहा है गावदेवी गावठाण को। और गावदेवी गावठाण भी अपने बाएं हाथ के बल्लेबाजों का सही इस्तेमाल कर रही है। ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार स्वीप के जरिए इस गेंद को खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच इस गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिलेगा। मनीष तादरे अपने आप को कोसते हुए, अगर मैंने 6 ना खाया होता तो इस मैच में और ज्यादा मजा आता। लेकिन फिलहाल अब गेंदें बची है 12 जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 19। देखिए आज का सुबह का जो पहला मुकाबला था वैष्णवी कोलाड बनाम समिधा नागाव, वहां पर शोभा इंगड़े ने 6 गेंदों में 8 रन बचाए थे। तो इस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये 19 रन जो है इस ओवर में भी बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। 12 गेंदें जो 19 की जरूरत है, और ये 19 रन आखिरी गेंद तक भी बनाते हुए संघर्ष कर सकती है गावदेवी गावठाण, अगर मोरिया 11 खालापुर अच्छी गेंदबाजी करे तो। संजय सोलंकी के बड़े भाई विनोद सोलंकी, लल्लू जो कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, उन्होंने इस अंतिम क्षणों में शुभकामनाएं दी है मोरिया 11 खालापुर को।
नाना पवार विनोद सोलंकी को याद कर रहे हैं। गेंद को फील्ड रोका तो जरूर है बाउंड्री जाने से पहले, लेकिन 3 रन लेने से नहीं चूकेंगे। 11 गेंदे, अब 16 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत थी। कैच को लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, जो करण मड़वी ने जो मौका दिया था। मौके बार बार नहीं मिलते, मौके बार बार नहीं मिलते। जब मैंने करण कमेंट्री की शुरुआत की थी तो पहला मौका मुझे जब सुप्रीमो में मिला तो उस मौके का अगर मैंने फायदा ना उठाया होता तो आज किंजल में मैं नजर नहीं आता। तो मौके बार बार नहीं मिलते, जो मौका मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए, वो फायदा उठाना आपको आना चाहिए। हाँ, तेजस मात्रे भी कह रहे हैं कि यंगस्टर जब आप होते हैं तो आपको जब भी मौका मिले तो उस मौके के ऊपर चौका लगाना आपको आना चाहिए। करण मड़वी लड़ तो जरूर रहे लेकिन उसका साथ दिया है प्रथमेश मात्रे ने। पिछले ओवर में जो मनीष तात्रे हावी हुए थे वहां पर उन्होंने छक्का दागा और इस मैच की फिर से एक बार हवा का रुख अपनी टीम की तरफ किया। आने वाली गेंदें बची है 10 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। 71 रनों की जरूरत है, कुल टोटल आ चुका है 56। ये अच्छी गेंद डाली गई थी, 9 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। एक डॉट गेंद इस मुकाबले की रोचकता को बढ़ाएगा। 9 गेंदें 15 रनों की जरूरत। भावेश सावंत राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है प्रथमेश महात्रे के लिए। एक और अच्छी गेंद, ऑफ कटर डाला गया था। ये गेंद को अंदर की तरफ से बाहर निकाला गया था। ऐसा लग रहा था कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद ने कांटा बदला। सीधा विकेट कीपर संजय सोलंकी के दस्तानों में। 8 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। 56 पे रुका हुआ, टोटल 71 का करना है पीछा। उदय कोड़म्बे मोंटी, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। खालापुर 11, खालापुर एक जमाना था संजय सोलंकी, इक्कू और मोंटी की जोड़ी, जिन्होंने काफी बड़े कारनामे करके दिखाए हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रारंभिक बल्लेबाजों के तौर पर। लेकिन यहां पर भावेश सावंत कुछ अच्छा कर रहे हैं। 7 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। एक अच्छी गेंद अगर आती है तो मजा आएगा। और ये गेंद हवा में है, बैक टू द बॉलर। इस गेंद को खेला है और ये विकेट निकाला। अब 6 गेंदें 15 रन इस मैच में वापसी करती हुई मोरिया खालापुर। इस ओवर में भावेश सावंत ने जो कारनामा किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच सीधा जाएगा गावदेवी गावठाण के पक्ष में, लेकिन भावेश सावंत आए, जो एकमात्र जो राइट हैंडेड ऑप्शन था संजय सोलंकी के पास, एक अच्छा ऑप्शन नरेश ठोंबरे के बाद। उस ऑप्शन ने 2 ओवर में, पहले ओवर में भी कमाल किया और दूसरे ओवर में भी स्पेल के कमाल किया। 4 रन वाला ओवर। खालापुर के कप्तान से गुजारिश है कि बगैर टाइम पास आप अपनी फील्डिंग सजाइए। 6 गेंदें 15 रनों की दूरी। अगर स्कोर इज लेवल तो बॉल आउट है, यह बताना भी जरूरी है। 3 गेंदों का बॉल आउट आपको नजर आएगा और उसमें अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर 3 गेंदों का बॉल आउट और उसके बाद फेस टॉस। कंचन पालकर देखिए, जब इशारों में ही हमें बातें समझाते हैं, मजा आता है जब आप स्कोरिंग में होते हैं तो। चलिए जल्दबाजी कीजिए संजय सोलंकी, समय नहीं है हमारे पास, ना तो आपके पास, ना हमारे पास, ना ऑर्गेनाइजर तेजस मात्रे के पास। समय के साथ चलना होगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब हम कहते हैं LIC के लिए तो समय पे LIC निकालना जिस तरह हमारे दीपक पाटिल सर कहते हैं कि जरूरी है, उसी तरह इस मैच में भी समय के साथ हमें चलना जरूरी है, ताकि ये प्रतियोगिता समय के साथ और अच्छे सूर्य प्रकाश में समाप्त हो। 4294 तकरीबन 4300 लोग
इस लाइव को देख रहे हैं इन सभी लोगों से मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, इन 4300 लोगों में से किसी ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस 24 लाइव इवेंट को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। 15 रन बचाने हैं, 15 रन बनाने हैं। एक तरफ बनाने वाले को भी बड़ा कहेंगे क्योंकि ये क्रिकेट है, और बचाने वाली की तो तारीफ ही होगी। गेंदबाज कुणाल कदम, शिरवली के गेंदबाज। 6 गेंदें 15 रनों की जरूरत। पहली गेंद अच्छी डाली गई थी, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी करण मड़वी ने। अब 5 गेंदें 15 रनों की जरूरत। लड़ तो जरूर रहे हैं करण मड़वी भी गावदेवी का उठाड़ के लिए, और लड़ तो जरूर रहे हैं कुणाल कदम। शिरवली, खालापुर शिरवली का यह गेंदबाज। लेकिन ये देखिए यहां पे बाउंड्री आती हुई, 4 गेंदें अब 9 रनों की जरूरत। 6 आता हुआ, 6 यहां पर आता हुआ नजर आया, क्योंकि अब 4 गेंदें 9 रनों की जरूरत। 5 गेंदें 15 की जरूरत थी। मैंने पहले ही कहा था जब तक करण मड़वी क्रीज पे मौजूद है, थोड़ा सपना कोसों दूर है टीम मोरिया 11 खालापुर का। स्कोर इज लेवल तो बॉल आउट 3 गेंदों का। वहां पे भी रिजल्ट नहीं आता तो फिर एक बार बॉल आउट, और वहां पर भी रिजल्ट नहीं आता तो फ्रेश टॉस। ये देखिए कारपेट के सहारे खेला है और ये नंबर मिला 4 के साथ। शुरुआती गेंद डॉट आने के बाद 10 रन आ चुके हैं। अब 3 गेंदें 5 रनों की जरूरत। बैट्समैन रिव्यू है अंपायर? यस, बैट्समैन रिव्यू। इट्स अ फेयर डिलीवरी। 15 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी। भले ही संजय सोलंकी का 50 देखने का हमें मौका नहीं मिला इस मैच में, 47 रन उनका योगदान रहा, लेकिन क्या इस मैच में करण मड़वी 1 मैन आर्मी गावदेवी का उठाड़, बाएं हाथ के रायगढ़ में जितने भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं उन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची का एक और नाम करण मड़वी। जरूर रिव्यू अब खत्म हो चुका है गावदेवी का उठान का। 3 गेंदें 5 रन। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और ये क्या किया, एक खिलाड़ी को 2 बार जीवन दान दिए गए। एक खिलाड़ी को 2 बार जीवन दान दिए गए और इस तरह की स्ट्राइक रोटेशन नहीं। एक रन तो जरूर आ चुका है। सड़सठ रन हो चुके हैं। 4 की दूरी तय करनी है। 2 गेंदें अब 4 रनों की जरूरत। दोनों को रनिंग में होना जरूरी है। देखिए ये जो खिलाड़ी आज रात भर सोएगा नहीं, जिन्होंने करण मड़वी को 2 जीवन दान दिए। आकाश केदारी, देखिए आसान सा कैच था, हाथों में आ चुका था। 2 गेंदें अब 4 रनों की जरूरत। अमित नाइक, एक कटघर का ये खिलाड़ी, एकला चलो रे लेकिन जीत की ओर चलो रे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं गावदेवी
गावठाण के खेमे के खिलाड़ी। और ये अच्छी गेंद डाली गई, एक गेंद 4 रन क्योंकि कुणाल जिनके पास काफी टर्न है। खालापुर और पेड़ की बाउंड्री के नजदीक ये गांव है शिरौली। 5000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त इस मैच को लाइव देख रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। आखिरी गेंद, 4 रनों की जरूरत और इस मैच को जीता गांव देवी गावठाण के खिलाफ खालापुर 11, खालापुर मोरिया 11 खालापुर ने। और कुणाल कदम देखिए, सबसे ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज के ऑप्शन और सबसे ज्यादा बाएं हाथ के गेंदबाज के ऑप्शन, लेकिन आखिरकार जब दाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने आया, जीत हुई दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी की। और आखिरकार जो उदय कोलंबे ने जो उनको शुभकामनाएं दी थी वो रास आई उनकी टीम के लिए।